हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो आज से हम लोग जुड़े हुए हैं 11th क्लास के एक नए लेक्चर के लिए। और ये लेक्चर हमारा होने वाला है पर्टिकुलरली बेसिक मैथ्स टॉपिक के ऊपर। ओके, ये लेक्चर पर्टिकुलरली दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर इन क्लास 11th, वेदर इन क्लास 12th, वेदर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम जेई सेक्शन, वेदर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नीट सेक्शन, या बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है या बायो पढ़ रहा है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथ्स की जो आपको नीडेड होगी फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स करने में। सो आई होप ये लेक्चर आप अच्छे से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए। सो वी आर हियर विद लेक्चर नंबर 1। ठीक है, और आज इसमें हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर देखने वाले हैं। और अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए या फिर क्लास नोट्स या फिर लेक्चर्स के बाद आपके साथ एक 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन की डीपीपी शेयर की जाती है, जो कि आप जो कि आपके लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इनहेंस और इम्प्रूव करती है। जो क्लास में पढ़ाए गए जैसे क्वेश्चन कर पाएगा उन्हीं दो चार क्वेश्चन और उससे थोड़े एडवांस क्वेश्चन पे आपको डीपीपी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, डीपीपी के फॉर्म में। और लेक्चर सारे अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर। ओके, आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है। ठीक, पहले हम लोग एंगल के बारे में देखेंगे कि एंगल होता क्या है सर, व्हाट इज एन एंगल। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या है सर। ठीक है, एंगल कहाँ से आया, कहाँ से इजाद हुआ एंगल वर्ड का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है सर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम बहुत आदमी को लग रहा होगा सर क्या बच्चा वाला चीज से पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाइएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाइएगा। ठीक है, तो आपको 2 मिनट के लिए ऐसा फील हो सकता है कि क्या बेसिक एलिमेंट्री क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, सो एज प्रॉमिस मैं आपको एकदम बेसिक से ले जाऊंगा और वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो होंगे फिजिक्स में, जो जितने भी न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे आपसे बनेंगे। ठीक है, और लिटरली मैं बोल रहा हूँ क्लास में एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। ठीक, जस्ट बी अराउंड विथ मी। ठीक, तो ये जो बेसिक लेवल के टॉपिक्स हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत बच्चों को आते हैं, बहुत बच्चों को नहीं आते। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये पर्टिकुलरली मोस्ट बच्चों को आते होंगे, बट फिर भी जिस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करने वाला चीज़ों को वो आपके लिए बहुत बहुत हद तक नया होगा। ठीक है, सो चलिए। एंड द फोर्थ थिंग इज क्वाड्रेंट थ्योरी की कौन से क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये चार चीज हमारे आज के ओवरव्यू में है कि हमें ये चार चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू एंगल टॉपिक के साथ। ठीक है, जब भी हम एक वर्ड बोलते हैं एंगल, ठीक है, तो इससे आप मतलब क्या समझते हैं एंगल। ठीक, एंगल का मतलब होता है सर कि एक वर्टेक्स से, जस्ट मिनट, ये मान लीजिए मेरा वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स से जो होता है, सो दो पॉइंट्स के बीच में जो ये रीजन बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल या फिर एंगुलर रीजन, या फिर एंगुलर रीजन। ठीक है, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं या एंगुलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, एंगल देखिए, एंगल की डिफिनीशन में अगर हम जाएं तो इसको दो तीन तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहले तरीके से कैसे डिफाइन किया गया ये देखिए, एन एंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म्ड बाय टू रेज दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप है जो कैसे बनता है, एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करके, जिसको हम लोग कॉमन एंड पॉइंट को क्या करते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं कॉमन एंड पॉइंट को। ठीक है, कॉमन एंड पॉइंट का नाम क्या आ जाता है, वर्टेक्स। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द रेज इज एन एंगल, ये जो रेज, ये दोनों रेज के बीच में जो स्पेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, और इसको जनरली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट मिनट बच्चे, बहुत गर्मी लग रही है, जस्ट मिनट। हेलो बच्चा, आई होप ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। ठीक है, चलिए, तो एंगल हम किसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमने जाना इस डिफिनेशन से। ठीक, एंगल को बहुत और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि सर ये जो फिक्स लाइन एक बोलते हैं। ठीक है, ये जो सर एक फिक्स लाइन है, फिक्स्ड आर्म बोलिए, फिक्स लाइन बोलिए। ठीक है, फिक्स्ड आर्म जो रोटेटिंग आर्म के साथ, फिक्स्ड आर्म जो रोटेटिंग रिवॉल्विंग आर्म के साथ जो स्पेस बनाता है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। ठीक है, द एंगल इज डिफाइंड एज द रिवॉल्यूशन दैट अ रिवॉल्विंग आर्म मेक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। ऑल्दो मैथ्स में हम लोग डिफिनेशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, तो एंगल होता क्या है ओवरऑल अगर बात की जाए तो एंगल रेशियो होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं, जस्ट मिनट। ठीक है, तो ये एंगल के डिफिनेशन है कुछ पर्टिकुलरली जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट या रिलेवेंट नहीं है। ठीक, चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, द एंगल इज, जस्ट मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक, एंगल यहाँ पे, हाँ ठीक, चलिए यहाँ पे मैं एंगल को वैसे डिफाइन करूंगा। एक बात एंगल के बारे में ये जान लीजिए कि सर आपने अभी बोला कि एक फिक्स्ड आर्म होगा और एक मेरा होगा रिवॉल्विंग आर्म। ठीक है, ये जो बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, इसी को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस सिंबल, इस सिंबल को हम क्या पाएंगे,
थीटा, ठीक है। जनरली हम लोग इसे एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, जनरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाय कन्वेंशन जनरली हम लोग इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। चलिए, ये फिक्स्ड आर्म जो रिवॉल्विंग आर्म के साथ एंगल बना रहा है, जो गैप बना रहा है, इसी को हम लोग एंगुलर गैप या एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चा, ये जो थीटा होता है, ये दो तरीके से मेजर किया जाता है, या तो फिक्स्ड आर्म के, या तो शायद हम लोग फिक्स्ड आर्म के ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड आर्म के ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हम लोग फिक्स्ड आर्म के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर हम मूव कर रहे हैं तो ये एंगल पॉजिटिव होगा, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एंगल इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एंगल विल बी पॉजिटिव। वही अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे 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 चलती है, अगर आपको याद हो, ये 12 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, तो घड़ी ऐसे ही तो चलती है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर सर इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो हमारा एंगल हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। फिक्स आर्म के नीचे अगर एंगल मेजर किया जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, फिक्स आर्म के ऊपर अगर एंगल मेजर किया जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ, द एंगल इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज बाय रिवॉल्विंग, इफ इट इज बाय रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी को हम लोग कभी कभी क्या बोलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कभी कभी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। और एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंगल नेगेटिव कब होगा, जब उसी को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो, ठीक है। आई गेस दिस थिंग्स आर क्लियर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यही चीज यहाँ पे दिखाई है, अगर फिक्स जाम है, इससे अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे कि घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी कि घड़ी सर ऐसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे, ये 12 बजता है, ये 1 बजता है, ये 2 बजता है, चल ये 3 बजता है, ये 4 बजता है, ये 6 बजता है, ये 9 बजता है, ठीक है। तो घड़ी इस दिशा में चलती है, ऐसे 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 ऐसे। अगर हम लोग ऐसे फिक्स आर्म से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर फिक्स आर्म से ऊपर की तरफ जा रहे हैं दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसा थोड़ी होगा 12 बजेगा फिर 9 बजेगा फिर 6 बजेगा, उल्टा थोड़ी होगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो बेसिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट एंगल का डिफिनीशन है वहां पे हम लोग अब पहुंच चुके हैं, ठीक है। एंगल होता क्या है, ठीक। एंगल को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं उसे डिफाइन करूंगा आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। आर्क लेंथ, आर्क क्या होता है मैं जस्ट आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ, ठीक। एंगल को मैं डिनोट किस चीज से करूंगा, थीटा से, ओके। देखिए जस्ट अ मिनट, हाँ, ये देखो बच्चा, ये जो सर, एक सेकंड, हाँ, ये जो बच्चा हो रहा है, ये मेरा फिक्स्ड आर्म है, ये मेरा मूविंग आर्म है, ठीक। फिक्स्ड आर्म और मूविंग आर्म है, ठीक। ये फिक्स्ड आर्म और मूविंग आर्म के बीच में जो एरिया होता है उसी को मैंने क्या बोला, स्पेस जो होता है, गैप जो होता है, उसी को मैंने एंगल बोला है, ठीक है। सो एंगल को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं एंगल को क्या बोलूंगा, सर ये जो गैप, ये जो स्पेस बन रहा है, ये जो रीजन है, ठीक है, द रेशियो ऑफ दिस थिंग ओवर दिस थिंग, ठीक है। इस थिंग को हम लोग बोलते हैं आर्क, क्या बोलते हैं, आर्क। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, ये चीज आप लोग को पता होगा, ओके। इस चीज को मैं क्या नाम देता हूँ, आर्क, और इस चीज को मैं रेडियस, ठीक है। सो अगर मुझे एंगल को डिफाइन करना होगा, इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, आर्क लेंथ ओवर में रेडियस, आर्क लेंथ ओवर में रेडियस, ठीक है। आर्क लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा और रेडियस को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया है, ठीक। चलिए, सो अगर मैं बात करूं अब एंगल के डिफिनेशन की जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं एंगल को अब डिफाइन कैसे करूंगा, सर ये क्या है, रेशियो है, आर्क लेंथ और रेडियस का ये रेशियो है, आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो है, ठीक है। सो माय आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये चीज आप लोग अभी समझ गए होंगे आई गेस, ठीक है। सो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे आर्क लेंथ बढ़ेगा, ये चीज आप इस फिगर से देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा
जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे आर्क लेंथ बढ़ेगा, बट इस दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम लोग एंगल बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग एंगल बोलेंगे, ठीक। बहुत गर्मी है बच्चा। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूँ, जिसको मैं अगले स्लाइड में और ज्यादा आराम सरल शब्दों में बताऊंगा, कि यहाँ जो मैं ले रहा हूँ इस थीटा को, इसका यूनिट होगा इन रेडियन। ठीक है, थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। एल जो होगा वो सारे एसआई यूनिट में होगा। एसआई यूनिट क्या होता है इसके बारे में जस्ट बता रहा हूँ, एक सेकंड, इन मीटर में होगा, ठीक है। और रेडियस क्या होगा, ये भी मीटर में होगा, ठीक है। बट एल और आर का यूनिट सेम होना चाहिए, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, एल और आर का यूनिट सेम होना चाहिए। अब मैं बता रहा था एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए, एसआई यूनिट हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैं इंडिया में 1 किलो को इतना डिफाइन करूंगा, यूएस में 1 किलो को इतना डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो बैरियर आ गया ना कन्वर्जन का, मेरे लिए 1 किलो इतना बड़ा है, वहां के लिए 1 किलो इतना बड़ा है। तो ये बैरियर को हटाने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। जो कि फ्रांस में एक बार मीटिंग हुआ था 1976 के आसपास आई गेस, जब भी वो ट्रेनियर याद है मुझे। सो तो उसमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सेट किए गए थे, मेजर सेट किए गए थे कि सब जगह के लिए वो मेजर सेम रहेंगे। तो इसी तरीके से जैसे कि लेंथ 1 मीटर बोला गया, तो 1 मीटर में जितना होगा इतना ही होगा 1 मीटर, ठीक है। सो लेंथ सब मीटर में नापा जाता है ऐसा यूनिट में। ऐसा यूनिट के बारे में आगे हम लोग जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे ऐसा यूनिट होता क्या है, ठीक है। अगर बात की जाए एंगल के यूनिट की, ठीक है, एंगल के यूनिट की, उस चैप्टर में हम इसके बारे में भी देखेंगे। बस अभी के लिए मैं रेडियन में बता रहा हूँ, इसी के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, यूनिट एंगल की। सो डिग्रीज में हम लोग नापते हैं, ये चीज तो आप लोग बचपन से पढ़े हो। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री कौन बन रहा है वो सब आप जानते होंगे, ठीक है। अब इसी डिग्री को हम लोग कन्वर्जन, ये चीज कुछ कन्वर्जन है जो कि लीस्ट रिलेवेंस है हमारे लिए, ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ठीक है। ये कन्वर्जन क्या बता रहे हैं कि सर 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ऐसे करके बनाऊं एक, ये मान लीजिए मेरा 1 डिग्री है, ठीक है। इसको मैं अगर 1 डिग्री बोलता हूँ, ठीक है, ये 1 डिग्री है, तो इसको मैं अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगा, तो इसको मैं छोटे छोटे 60 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, 60 टुकड़ों में। तो एक टुकड़े को मैं क्या बोलूंगा, मिनट बोलूंगा, ठीक है। एक टुकड़े को मैं क्या बोलूंगा, मिनट बोलूंगा, ओके। सो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे, ओके, ठीक। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अगर अब 1 डिग्री से भी मुझे छोटा लेना है, अगर मुझे 1 डिग्री से भी छोटा लेना है, अगर मैं मान लो 1 मिनट ले रहा हूँ, ठीक। अगर 1 मिनट के मैं 60 छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, 1 मिनट के मैं 60 छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, ओके, तो ये 1 सेकंड कहलाएगा, ठीक है। 1 मिनट के भी अगर मैं 60 छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, 1 सेकंड बोलूंगा, ओके। ये घड़ी वाला मिनट सेकंड नहीं है, ये दूसरा मिनट सेकंड है, ओके। यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया आपको, ठीक। मिनट को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1 मार्क्स से, और सेकंड को मैं डबल मार्क्स से लिख रहा हूँ, ठीक है। जब आप 12th में जाएंगे इसको डिफरेंशिएशन को भी ऐसे ही लिख दिया जाता है, ठीक। सो मिनट को मैं सिंगल सिंगल मार्क्स से लिख रहा हूँ, और सेकंड को मैं डबल मार्क्स से लिख रहा हूँ, क्लियर है ये चीज, ठीक है। और डिग्री को मैं डिग्री से लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस थिंग इज डिग्री, ठीक। और एक और सा यूनिट, अब ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है डिग्री, ये तो हर जगह के लिए यू एप्लीकेबल नहीं है। सो हम लोग एक ऐसा यूनिट यूज करते हैं जिसको हम लोग नाम क्या दिया है, रेडियन, ओके, रेडियन, ठीक है। अभी मैं अब आपको रेडियन डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे थीटा मैं किस में लूंगा, रेडियन में लूंगा। जस्ट एक मिनट में रेडियन डिफाइन करता हूँ, ठीक। ये देखिए मेरे पास आ गया अगला स्लाइड। रेडियन होता क्या है सर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडियन। एक रेडियन मैं बोल रहा हूँ, तो एक रेडियन का मतलब क्या है, ठीक है। एक रेडियन का मतलब क्या है, ठीक। एक रेडियन सर वो एंगल है जो सबटेंड किया जाएगा सर्कल पे, जिसका लेंथ और रेडियस क्या हो, सेम हो। लेंथ और रेडियस क्या हो, सेम हो, ठीक है। आर्क लेंथ और रेडियस जब सेम होगा, तो एंगल जो बनेगा उसको हम लोग एक रेडियन, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ क्या, जस्ट अ मिनट। कि सर ये लेंथ और ये लेंथ जब दोनों लेंथ बराबर हो, तो एंगल जो बनेगा इसी को हम लोग एक रेडियन बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन किया जाता है किसी भी चीज को। कि सर अभी जस्ट आपने बताया क्या फॉर्मूला है सर, थीटा बराबर एंगल बराबर आर्क लेंथ बाय रेडियस। सो एंगल को मैं डिफाइन करूंगा, एक एंगल
को मैं डिफाइन करूंगा थीटा बराबर आर्क लेंथ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, और रेडियस कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो सर एक बाई एक करके कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, 1 रेडियन। इस एंगल को हम लोग 1 रेडियन बोल देंगे जब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों क्या हो, एक यूनिट हो या सेम हो। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 1 रेडियन बोल देंगे। ठीक, अब 1 रेडियन होता कितना है, डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 57.3 डिग्री होते हैं। ठीक, इसको बारे में हम आगे जान रहे हैं कि 1 रेडियन को कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, देखिए, जस्ट अ मिनट, लेट मी प्लग इन द चार्जर बच्चा पार्टी। उफ, आई गेस ओरिएंटेशन ठीक हो अब, ठीक है, थोड़ा सा आपका ओरिएंटेशन भी चेंज हो गया होगा, बिकॉज लाइट तो है नहीं गाइस। सो देखिए, तो मैं क्या बता रहा था आपको, रेडियन के बारे में बता रहा था कि 1 रेडियन कितना होता है। अब देखिए, रेडियन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा 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 इतू इतू सा समझ में आ रहा है। तो अब इतू इतू को इतना इतना करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अगर मुझे रेडियन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इस रेडियन को मैं एक और तरीके से डिफाइन करता हूँ। ये डेफिनेशन आई होप आपको ज़्यादा सुटेबल या समझ में आए। ठीक है, देखिए सर, जब रेडियस हो आर बराबर एक हो, रेडियस कितना हो, एक हो, यूनिट हो, यूनिट रेडियस जब एक आर्क बनाए, सेमी सर्कुलर आर्क बनाए, यूनिट रेडियस जब सेमी सर्कुलर आर्क बनाए, तो सेंटर में जो एंगल बनता है इसको हम लोग कितना बोलते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं पाई रेडियन, इसी को हम लोग बोल देते हैं पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री या पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री या पाई रेडियन। अगर इसको और डिटेल से आपको समझना है तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, इसको एक सेकंड के लिए, मुझे यूनिट रेडियस को कॉन्सेप्ट को मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं अगर आर्क लेंथ की बात करूँ, दिस आर्क लेंथ की मैं बात करूँ, तो सर सर्कल बनता है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ये चीज़ तो हमें पता है। ये कैसा बना है, सेमी सर्कल बना है, सेमी सर्कल बना है, तो इसका कितना होगा वो सरकमफ्रेंस, ये जो ये आर्क बनेगा इसका लेंथ कितना होगा, पाई आर होगा सर। पूरा 2 पाई आर होता है तो आधा पाई आर होगा। ठीक है, तो सर हमें पता है एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस हो जाता है। सो आर्क लेंथ कितना आ गया, पाई आर आ गया, और रेडियस कितना आ गया, आर आ गया, तो ये कट के कितना हो गया, पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन मेरा एंगल आ गया। ठीक है, तो जिसको हम लोग 180 डिग्री अभी तक पढ़ रहे हैं तो उसको हम आगे कितना पढ़ेंगे, पाई रेडियन पढ़ेंगे। ठीक है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक, सो अगर मुझे 1 डिग्री की बात की जाए, जस्ट अ मिनट, अगर मुझसे बात की जाए 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री को मैं कितना बोलूंगा, पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। अगर मुझे 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी निकालूंगा मैं, 60 इंटू पाई बाई 180, विच इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर है ये? ठीक, ये होगा कुछ बेसिक कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप इसे बोलते हैं। ठीक, यही बात यहाँ पे लिखा, टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, किससे किस में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, पाई बाई 180 से। जैसे कि 60 डिग्री था यहाँ पे, डिग्री से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर, आई होप दिस थिंग इज क्लियर, हियर इट इज पाई बाई 180। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपको ये बताऊं कि बच्चा पार्टी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है क्या बच्चा, सो अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई, इसी को हमने कितना निकाल के बताया है, 180 बाई पाई, इसी को मैंने कितना बोल दिया, 180 बाई 3.14 हो जाएगा ये, यही अप्रोक्सीमेटली ऊपर लिखा हो 57 पॉइंट समथिंग, 58 कितना, 57.3, 1 रेडियन, ये किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180 डिग्री, सॉरी 180 बाई पाई के इक्वल होगा। ओके, 180 बाई पाई के इक्वल होगा। ओके, सो 57.3 डिग्री होगा ये वैल्यू। ओके, 1 रेडियन की वैल्यू। अगर मुझसे 10 रेडियन की वैल्यू पूछी जाएगी तो सिंपली कुछ नहीं करना, यूनिटरी मेथड में हमने पढ़ा है, 1 बराबर इतना है तो 10 बराबर 10 से गुने कर देंगे, 10 गुने 180 बाई पाई। ठीक है, अगर मुझे पाई रेडियन निकालना है,
अगर मुझे 4 पाई रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो कितना कर दूंगा, 4 पाई इंटू 180/पाई, से पाई कटा, 180 इंटू 4 कितना हो गया, 180 इंटू 4 इज 180 इंटू 4, 0 to 720 डिग्री, ठीक है, 720 डिग्री। ओके, सो अगर सर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है, किससे किससे, रेडियन से डिग्री में जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 180/पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। रेडियन से अगर मुझे डिग्री में जाना है तो मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मैं 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा उस फ्रैक्शन को, ठीक, उस नंबर को। अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना तो पाई/180, अगर रेडियन से डिग्री में जाना तो 180/पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आई होप क्लियर हो अब आपके लिए। तो मैंने अभी तक जितने भी चीज़ पढ़ा है उसका एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या सब एंगल की मैंने कुछ डेफिनेशंस दी आपको, ठीक है। इन द सेकंड स्लाइड मैंने आपको बताया कि एंगल पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। चलिए, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर्क के बारे में मैंने बताया, क्या रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, ठीक है। एल क्या होता है, आर्क लेंथ, और आर क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। सो थीटा यहाँ पे एक चीज बच्चे जो जनरली गलती करते हैं, थीटा को वो लोग डिग्री में ले लेते हैं। सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये गलती ना दोहराएंगे। बच्चा पार्टी, आई एम स्वेटिंग, नॉट बिकॉज आई एम हॉट, बिकॉज द वेदर इज हॉट, ठीक। सो अगर मुझे क्या बता रहा था मैं, हाँ, थीटा मैं क्या लूंगा, हमेशा रेडियन में लूंगा। अगर मुझे डिग्री में भी दिया हो तो भी मैं उसे किस में कन्वर्ट करूंगा, रेडियन में कन्वर्ट करके ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ओके। चलिए, एंगल के मैंने कुछ यूनिट्स बताए आपको, ऐसा यूनिट मैंने बताया रेडियन होता है। और ये जो मैंने बताया 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये सब लीस्ट कंसर्न का है, उतना ज़्यादा आपको सिग्निफिकेंट डिजिट जो पहला चैप्टर है उसमें थोड़ा बहुत यूज होगा, उसके बाद एज सच यूज इसका लार्ज एक्सटेंट पे न्यूमेरिकल बनाने के लिए नहीं है, ठीक है। सो ये सब चीज़ एलिमेंट्री है, बेसिक, इसी के लिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोग चीज़ों से अवेयर रहें, ओके। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया। अब कुछ कुछ कन्वर्जन हम लोग देख लेते हैं कि पढ़ें कितना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला में हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 5 डिग्री को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, ठीक। अब जैसा कि हम जानते हैं 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो अगर मुझसे बात किया जाएगा 5 डिग्री बराबर कितना मिनट हो जाएगा, तो 60 × 5 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, 5 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, 300 मिनट्स हो जाएंगे, ओके। Just a minute. Why is it blurry, guys? I think, is it visible? ये क्या इशू आ रहा है guys? Let me fix this thing. मुझे तो ये blurry दिख रहा है, आप लोगों को कैसा दिख रहा है? I don't know. This thing. What is this thing? ये दिख रहा सही से? ये तो मुझे कैनवा लग रहा है मोनालिसा का, इतना ज़्यादा blurry दिख रहा है। Just a minute. Wait a minute, मैं इसे fix करता हूँ। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे कि 6 मिनट है सर, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, इज इक्वल टू कितना, सेकेंड्स। सेकेंड्स को मैंने डबल आइफन से डिनोट किया था, ठीक है। 1 मिनट में मैंने जानता हूँ कितना सेकेंड्स होता है, 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है। ये मिनट में मिनट क्यों लिख रहा हूँ गाइस, सॉरी, मैं मिनट में मैं मिनट क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, सो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक। तो मुझे निकालना 6 मिनट में कितना सेकंड होंगे, तो 60 × 6 सेकेंड होंगे। 6 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 360 सेकेंड्स होगा, ओके। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 120, सॉरी मिनट ही है ये सेकंड से, 120 सेकेंड्स मिनट में कन्वर्ट करना है, कितना मिनट होगा, ठीक है, ओके। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं 60 सेकेंड बराबर कितना, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा डबल है जस्ट। सो अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट। अगर मैं आपसे 120 सेकेंड की बात करूँ, ये कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 120। ओ सॉरी, दिस इज नॉट विजिबल, इज इट विजिबल, ठीक है, मिनट। सो ये कितना हो गया, 2 मिनट, ठीक है। सो ये सब कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको आने चाहिए, ठीक। इसमें हमने एक कन्वर्जन नहीं किया एंगल डिग्री से रेडियन में ना, चलो कोई क्वेश्चन उसके भी कर लेते हैं, दिस आई हैव इनफ स्पेस हियर, ठीक है। चलिए, कुछ कन्वर्जन करते हैं हम लोग एंगल से रेडियन में, ठीक है।
इसे हो क्या रहा है बार बार। जस्ट अ मिनट। सो कुछ क्वेश्चन हमें करना है जिस बच्चे मुझे डर भी लग रहा है बार बार जो ये ब्लड हो जा रहा है, ठीक है। एंगल्स डिग्री में कन्वर्जन मुझे देखना है ना, ठीक। कन्वर्ट 150 डिग्री इंटू रेडियन, ठीक। सो अगर मुझे सर पता है 150 डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 150 डिग्री से रेडियन में जाना है, ठीक। अगर डिग्री से मुझे रेडियन में जाना होता है तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, मुझे याद है सर पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो बस कुछ नहीं करना, 150 डिग्री से अगर मुझे रेडियन में जाना है तो 150 इंटू पाई बाई 180 डिग्री कर दूंगा मैं, इतना रेडियन। सो ये कट के कितना आ जाएगा इस 5 एंड 5 पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। 5 पाई बाई 6 रेडियन, ठीक। अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर एक मैं कन्वर्जन आपको करवा देता हूँ रेडियन से डिग्री में, ठीक है। कन्वर्ट 3 पाई बाई 2 इंटू डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको विजिबल होगी, मुझे तो लग नहीं रहा है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ये चीज़। चलिए आज मेरा आप बियर अप कीजिए, मैं कल से आपके लिए कुछ अलग इंतज़ाम करता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ब्लड मुझे दिख रहा है, ओके। चलिए देखिए, 3 पाई बाई 2 को सर मुझे किस में कन्वर्ट करना, डिग्री में। रेडियन से डिग्री में जाना है सर, ये रेडियन में दिया हुआ, ठीक है। सर रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 180/पाई से, सीधा सा बात। तो 3 पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 3 पाई बाई 2। 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, दिस इज 90 एंड 9 3 जा 270 डिग्री। जस्ट अ मिनट, 270 डिग्री हो गया ये, ओके, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। और हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। जस्ट अ मिनट, मुझे ये इशू रिजॉल्व करने दीजिए पहले, मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। हेलो एवरीवन वंस अगेन। सो हम लोग कहाँ पे थे बच्चा पार्टी, ये सब पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू एंगल क्या, ये सारी चीज़ें। यूनिट्स ऑफ एंगल ये डन हो गया। एंगल्स रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी किए। अब पाइथागोरस थ्योरम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ओके। चलिए, अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये बच्चा बच्चा तक को पता है, ठीक है। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल कब होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है सर, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दिख रहा होगा कि सर इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिक्युलर बोलते हैं। जो स्टूडेंट मुझे नाम लिख लेने दीजिए, दिस थिंग इज कॉल्ड परपेंडिक्युलर, ठीक। दिस थिंग इज कॉल्ड बेस एंड दिस थिंग इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दिस थिंग कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सर पाइथागोरस थ्योरम जब लगता है तो वो मुझे कहना क्या चाहता है कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर जो होगा, ये दोनों बराबर किसके होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। यही है पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक। ये सब चीज़ आप लोग 9 10 में पढ़ते होंगे, एलिमेंट्री लेवल का है ये सब चीज़, ठीक। उस पर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये पर्टिकुलरली बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है कहीं पे, तो उसमें मुझे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा पाइथागोरस थ्योरम। इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे हम लोग, जब एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
अब एक चीज होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, जो कि हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाता है, ठीक है। अब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहले पढ़ाया जाता था, आई एम नॉट श्योर कि अभी अब ये पढ़ाया जाता है स्कूल में या नहीं पढ़ाया जाता है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट किसको बोलते हैं। तो पाइथागोरस के, जैसे कि हमने क्या पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम में, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है, ये ट्रायंगल बना दो, ठीक है। assume this as my right angle triangle, ठीक है। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ओके। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट? सर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम किसे बोलेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि ए का ए, अगर मान लीजिए इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर मुझे ये जानना है कि ये ए बी सी हम निकाले कैसे, ठीक है, सो इसके निकालने के कुछ तरीके हैं, अगर मुझे, जो कि हमारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, हम लोग एज्यूम करते हैं ए जो है हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, ठीक। बी हमारा कितना होगा, 2mn के बराबर होगा। जस्ट मिनट, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको। सी किसके बराबर होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर, क्या है हमारे, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। और एम जो होगा वो होगा हमेशा बड़ा होगा एन से, ठीक है। एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन, ठीक। यानी कि एम हमेशा बड़ा होगा एन से, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर लेना, जैसे कि अगर मान लीजिए इसको हम एज्यूम करके एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि हमारे कैलकुलेशन को कैसे आसान करेगा। मैं इसे एक एग्जांपल के तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए, एज्यूम, फिर लेट कीजिए, एम बराबर वन, और सॉरी एम बराबर टू और एन बराबर वन। एम को टू मानते हैं और एन को हम लोग वन मानते हैं, ठीक है। दोनों को इक्वल भी मान नहीं सकते हैं, तो एम को हम टू मानते हैं और एन को वन के बराबर मानते हैं। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, चलिए राइट इट डाउन। ए बराबर टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यानी कि फोर माइनस वन, यानी कि सर ये थ्री हो जाएगा, ठीक है। बी, बी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, टू एम एन होता है, यानी कि टू इंटू एम इज टू इंटू एन इज वन, ठीक है। ये कितना आ गया, फोर आ गया। और सी कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दैट इज टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया, फोर प्लस वन दैट इज फाइव। तो तीन, चार और पाँच मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। तीन चार पाँच मेरा क्या हो गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। एम को अब चेंज कर सकते हैं, एम को तीन ले सकते हैं, एन को टू ले सकते हैं, इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म ले सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने के लिए, ठीक है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है वो होता क्या है पर्टिकुलरली, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे कुछ जो मैं आपको बताना चाहूंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट आप इससे बहुत आराम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, कितने होते हैं, कहाँ तक आपको जहाँ तक निकालना है आप उससे निकाल सकते हैं। बट मैं कुछ बेसिक्स पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बात करूंगा जो आपको याद रहने चाहिए। जैसे कि तीन चार पाँच एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। और ये लॉन्गर साइड जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, ठीक है, और बेस और एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक। दूसरा आप ले सकते हैं 6 8 10 का पाइथागोरस ट्रिपलेट ले सकते हैं, 6 8 और 10 का पाइथागोरस ट्रिपलेट ले सकते हैं। और भी बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग अज्यूम करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मेरे दिमाग में एक और आ रहा है, 24 7 24 25 का, 7 24 और 25 का होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। और आप एज्यूम कर सकते हैं हम, अगर आप ऐसे देखें कि 12 का ले सकते हैं, 12 144 होता है, 12 16 और 20 का हो जाएगा एक, ठीक है। 12 16 और 20 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 16 20 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 12 16 और 20 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा, ठीक। तो ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो कि हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे और सरल बनाएंगे, इजी बनाएंगे, जो आप समझिए इससे, ठीक है।
पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको समझा दिया। वो हमारे लिए लीस्ट कंसर्न का चीज़ है। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से मुझे प्रॉपर टेक अवे इसमें से क्या कि टेक अवे सर मुझे इसमें से ये लेना है कि अगर मैं एम ए बी सी, ठीक है, ए बी सी अगर मुझे एज्यूम करना है, अगर कहीं पे ए बी दिया रहेगा 3 4 तो मैं वहाँ पे सी को सीधे 5 लिख सकता हूँ। अगर ए बी 6 और 8 दिया हुआ है तो सी को मैं सीधे 10 लिख सकता हूँ। अगर ए बी 7 और 24 दिया हुआ है तो सी को मैं सीधे 25 लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। कुछ क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, टी रेशियो होते हैं क्या, ठीक है। जस्ट मैंने ये बताया आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये हमारे कैलकुलेशन को आसान करेगा या फिर इजी बनाएगा, इसी के लिए मैंने ये चीज आपको बताया। ओके, टी रेशियो क्या होता है बच्चा पार्टी, ठीक। ये सब चीज आप लोग 9 10 में पढ़े होंगे, टी रेशियो सब के बारे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। क्या बन रहा है गाइस सिस्टम में, टी रेशियोज क्या होते हैं, ठीक। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज माय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस को मैं एच से बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर को मैं पी से बोल रहा हूँ और बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल मेरा बोलते हैं, इसको हम लोग थीटा, एंगल को हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करना चाहूँ, कुछ रेशियोज होते हैं, ठीक है, साइड्स के, साइड बाई साइड के, दो एक साइड बाई दूसरे साइड के रेशियोज और कुछ नहीं, ठीक। जैसा कि आपने पढ़ा होगा आई गेस, अगर नहीं अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कह रहा है, ठीक है। जैसे कि पहला चीज होता है साइन थीटा। व्हाट डू यू मीन बाय साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा किस किस का रेशियो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का, ठीक है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस का रेशियो, ठीक है। कॉस थीटा किसका इसका रेशियो, बेस बाय हाइपोटेन्यूस का रेशियो, ठीक। इसी तरीके से tan थीटा किस किस चीज का रेशियो है, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो। इसी तरीके से cosec थीटा किस किस चीज का रेशियो, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो। sec थीटा हाइपोटेनस बाय बेस का रेशियो। cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो, ठीक है। सो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक रिलेशन दिख रहा होगा कोस साइन और कॉसेक में, कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ठीक। साइन थीटा, यहाँ से आपको रिलेशन दिख रहा होगा कॉस थीटा और सेक थीटा में, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, या फिर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। इनवर्स रिलेशन भी वैलिड है, दैट इज 1/cosec थीटा, सॉरी 1/cot थीटा ना, मैं आपको इनवर्स रिलेशन बता रहा था कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, वही सारी चीजें वैलिड, ठीक। सो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर टी रेशियोज, हम किसे बोलते हैं, ये 6 टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो हमें आनी चाहिए, ठीक है। पर हमारे लिए फिजिक्स में, इन फिजिक्स वी आर जनरली इंटरेस्टेड इन, वी आर मोस्टली बोलिए या जनरली बोलिए इंटरेस्टेड इन दिस टी रेशियोज। बाय एंड लार्ज हम लोग इसी 3 टी रेशियो के यूज करेंगे बार 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 बार, ओके, ठीक। यहाँ से आप लोग कुछ आइडेंटिटी भी फॉर्म कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, ये सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग समझ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। कितने आइडेंटिटी होते हैं हमारे पास, 3 आइडेंटिटी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। उसी को घुमा फिरा के आपसे बार 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 सवाल किए जाते हैं, ठीक है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन से होते हैं, पहला इज फर्स्ट वन इज आवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये हो गया मेरा पहला टी रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सॉरी, जस्ट अ मिनट।
चेक कर लेने दीजिए एक बार। ये ब्लरी नहीं है आई गेस, मुझे तो नहीं दिख रहा। ओके चेक। दूसरा देखिए आइडेंटिटी क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक है ये सारी चीज़ें। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड आइडेंटिटी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट मिनट बच्चा, बहुत गर्मी है यार। ठीक, ये कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गए हैं। ठीक, इसमें से अगर मैं कॉन्टेक्स्ट ओवर एंड लार्ज आपको बात करूं, तो जो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है वो सारे आपको याद रखने हैं, सारे आपके लिए रिलेटेड हैं और सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे आइडेंटिटीज यूज होंगे, बस आपको सबके एक फॉर्म याद रखना है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बाय एंड लार्ज ये तीनों आइडेंटिटीज आपको यूज होते रहेंगे। ठीक है, अगले क्लास में भी ये आइडेंटिटीज यूज होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में और डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, इतने पेचे में इतना ही मिलेगा। ठीक, आगे इसको यूज हम लोग कब कब करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं। ओके जस्ट अ मिनट, आई गेस आपको आवाज बहुत कम आ रही होगी। ये माइक कब गिरा गाइस, अब ठीक है। चलिए देखिए, गिवन साइन एक्स बराबर 3/5 है। ठीक, तो हमको अलग और टी रेशियो पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ इट। ठीक, ये बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। बोला जा रहा साइन एक्स की वैल्यू, यानी ये एंगल मैं एक्स मान रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी है, साइन एक्स बराबर 3/5। हम जानते हैं साइन थीटा किस किसकी रेशियो होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3/5 बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर मेरा कितना है, 3 है, हाइपोटेनस मेरा कितना, 5 है। ठीक है, 3/5। तो सर यहाँ की परपेंडिकुलर मुझे पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया। क्या मुझे अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज बताई है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्या ये दोनों साइड देख के मेरे दिमाग में चमका क्या, 3 और 5 है, तो अगला साइड क्या होगा, अगला साइड क्या होगा, 4 होगा सर। ठीक है, अब मुझे तीनों साइड्स पता है, तो मैं यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करने यहाँ पे आ जाऊँ, तो मैं क्या डिफाइन करूँगा, कॉस थीटा, जस्ट अ मिनट लेट मी यूज दूसरा कलर, कॉस एक्स बराबर मैं क्या बोल दूंगा, कॉस एक्स किसका रेशियो होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज 4/5 हो जाएगा कॉस एक्स। अरे बच्चा इधर देखो ना, बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस 5। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अब करता हूँ क्योंकि मैं गर्मी से परेशान हो रहा हूँ, ग्रसित हो रहा हूँ। ठीक है, कॉस एक्स आ गया मेरा। ठीक, सेकंड थिंग इज टेन एक्स, टेन एक्स किसका रेशियो था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जस्ट अ मिनट, परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर और बेस का 10x परपेंडिकुलर, यानी कि 3/4 हो गया। ठीक, अब यहीं से मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लिख सकता हूँ अगर मुझे लिखने की इच्छा होगी, या फिर अगर मुझे जस्ट मुझे पता है साइन एक्स का, साइन एक्स का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक एक्स, उसको मैं कितना बोलूँ, 5/3 बोल सकता हूँ। कॉस एक्स का इनवर्स सेक एक्स, इसको मैं 5/4 बोल सकता हूँ। और टेन एक्स का इनवर्स कॉट एक्स, जस्ट कॉट एक्स, इसका इनवर्स 4/3 हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द टी रेशियोज जो निकल गए बड़े आराम से। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट टॉपिक आई गेस, अच्छा स्पेशल एंगल भी है। अच्छा एक और चीज़ हमको बताना है, बाइफर्केशन। ठीक है, मुझे याद दिला देना। ओके 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 ओके, क्वाड्रेंट। चलिए क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होगा सर। जो हम लोग
लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट काटता है चार टुकड़ों में, ठीक है, उसी को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर यही 3D में हम लोग पढ़ेंगे, एक्स वाई एक्स जो काटते हैं एक दूसरे को, वो चार क्वाड्रेंट में काटते हैं। अगर 3D में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑक्टेंट बनते हैं, ठीक है। चलिए, सो मूविंग फॉरवर्ड, इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कुछ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कुछ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर सर कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन थीटा की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पे तो सारी चीजें लिखी हुई है, मैं इसी फिगर की मदद से आपको समझाता हूँ। लेट मी यूज लेजर, ठीक है। साइन 0 से 90 के बीच में साइन कॉस टेन अगर निकालना हो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे वैल्यूज जो आएंगे मेरे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। सारे वैल्यूज क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। अगर सारे वैल्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं, साइन कॉस टेन, जैसे इस वाले केस में क्या आ रहा है, साइन भी पॉजिटिव आ रहा है, कॉस भी पॉजिटिव आ रहा है, टेन भी पॉजिटिव आ रहा है, कॉसेक भी, सेक भी, कॉट भी, तो सारे टी रेशियोज क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक एडिशन करना पड़ेगा मुझे, फिर मुझे टी रेशियोज कहाँ निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। जब सारे टी रेशियो पॉजिटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। जब सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन एंड कॉसेक, जस्ट लेट मी यूज हियर, साइन और कॉसेक की बात हो रही है, कॉसेक एक्स, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, साइन एक्स और कॉसेक एक्स दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा, टेन एक्स और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव मैं बोल क्या रहा हूँ, इसको मैं आपको फोटो वैल्यू की तरफ से जस्ट, ठीक है, समझाता हूँ। देखिए, या फिर इसको अभी के लिए आप इससे ऐसे ही छोड़िए, मैं कल आपको जब को फंक्शन आइडेंटिटीज पर आऊंगा तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, कल नहीं, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को मैं को फंक्शन आइडेंटिटी, कल तो 12th क्लास होगी, ठीक। अभी के लिए बस इतना समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन और कॉस, साइन और कॉसेक की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, ठीक। अगर मैं बात करूं आपसे टेन की, टेन एक्स की, कॉस एक्स की, सेक एक्स की और कॉट एक्स की, तो ये सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, ठीक है, क्लियर है। इसी में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक। साइन अगर नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा, कॉस अगर नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा। कॉस और सेक इसमें क्या है? पॉजिटिव है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? टेन एक्स और साइन एक्स ये दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वाड्रेंट, या इसको ए एस, ऐसा क्यों बोलते हैं? ए एस टी सी रूल, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जैसा कि हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है, ये रूल याद रखिएगा। ए एस टी सी कब से पढ़ते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए एस टी और सी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव, ऑल रेशियोज पॉजिटिव, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में, एस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, टी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, आप अब समझ रहे होंगे मतलब इसका। सी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। चलिए, इसमें साइन पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होंगे। तो इसी के लिए इसको कभी कभी बोला जाता है एएसटीसी रूल, ठीक है, एएसटीसी रूल, ठीक है, क्वाड्रेंट रूल और एएसटीसी रूल। आई गेस दिस थिंग इज क्लियर, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है ये आप समझ चुके हैं, और बाकी डिटेल्स में हम लोग अगले क्लास में जब को फंक्शन आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल से इसे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको। अब कुछ टी रेशियोज हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं टेबल बना लूँ, तो मैं टेबल आपको ऐड भी कर सकता हूँ बाबू।
देखिए, हाँ 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 हाँ, हम्म, चलो ये बात करते हैं हम लोग साइन थीटा की। ठीक, ये बात करेंगे हम कॉस थीटा की, और ये बात करेंगे हम टेन थीटा की। ठीक, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो मैं इसमें कुछ और टेबल ऐड कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैंने वो बताया नहीं है। रेशियो ऑफ सम स्पेशल मैं आगे बताऊंगा ही आपको। ठीक है, तो ये टेबल आप यहाँ पे 37 डिग्री यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री नोट कर लीजिए, यहाँ पे 53 डिग्री नोट कीजिए, और जस्ट दो और टेबल बना लीजिए आप इसमें। Let me draw it again. 1 is 60 डिग्री एंड अदर इज 90 डिग्री। ओके, ये हो गया मेरे पास कुछ वैल्यूज। ठीक है, साइन 0 डिग्री। ठीक है, ये सब आप याद करने के तरीके आपने जानते होंगे। ठीक है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, याद करने का ट्रिक क्या होता है, टिप्स क्या होता है, वो सब आप यूट्यूब पे कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, साइन 45 की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 की बात करूँ मैं तो कॉस 0 1 होता है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। अब ये उल्टा ऑर्डर में चलेगा, उधर से आ रहा है। ठीक है, 1/√2, 1/2, एंड दिस इज 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 1/√3। दिस थिंग इज 1, दिस थिंग √3, दिस थिंग इज infinite. Okay, undefined. ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, ये बार बार माइक क्यों गिर जा रहा। ठीक है, देखिए, अब इतनी चीजें जानने के बाद अब ये 37 और 53 मैंने क्यों लिखा हुआ, कुछ स्पेशल एंगल होते हैं जो कि हमें मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर उसमें हमें काम देगा, कुछ स्पेशल एंगल। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कुछ टी रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। दो एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जस्ट लेट मी रीड्रॉ अनदर ट्रायंगल। ठीक है, देखिए, ये 90 डिग्री है। ठीक, अब ऐसा बोला गया कि सर ये अगर 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ठीक, ये अगर 3 है, 4 है, 5 है, अगर 3 परपेंडिकुलर है, 4 बेस है, 5 हाइपोटेनस है, तो ये एंगल का जो मेजर होगा ये 37 डिग्री होगा। बोला नहीं गया, ये निकाला गया। ठीक है, ये एंगल 37 डिग्री होगा। तो इसमें इस केस में अगर मैं बात करूँ साइन 37 डिग्री की बात मैं करूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 3/5। कॉस 37 डिग्री की अगर बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस 4/5। अगर टेन 37 डिग्री की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज 3/4। ठीक, अगर इसी तरीके से अनदर थिंग इज, ये एंगल अगर 90 डिग्री हो और ये एंगल मेरा 53 डिग्री बन जाए, या आप इसमें भी देख सकते हैं ये वाला एंगल 53 होगा तो। ठीक है, ट्रायंगल को बस मैं पलटी कर रहा हूँ, उल्टी पलटी कर रहा हूँ। तो अगर आपको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। ये 4 है, जस्ट जस्ट अ मिनट यार, एवरीथिंग विच इज गोइंग वर्स विल बी गोइंग वर्स ओनली टुडे। ठीक है, जो भी खराब हो सकता है, माई इंग्लिश इज नॉट सो गुड, जितना भी खराब हो सकता है वो आज ही खराब होना है। ठीक है, जितना भी खराब होना है वो कब खराब होना, आज ही खराब होना है। गर्मी भी आज ही आना है, पूरा लेक्चर को 2 पार्ट में तोड़ना भी आज ही है, वीडियो को बाइफरकेट करके। फ्रस्ट्रेशन एट इट्स पीक। ठीक है, चलिए देखिए, क्या नहीं करवाएगा तुम लोग हमसे, बस अब तुम लोग जान नहीं मांग लेना। ठीक है, नहीं तो वो छोड़ के जो है वो सब कुछ तो ले ही लिया, अभी तो जान निकल ही रहा है मेरा। तुम लोग बूझेगा थोड़ी। साइन 53 डिग्री की बात करूँ तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 4/5।
cos 53 डिग्री 3/5 और tan 53 डिग्री 4/3। तो आपसे सारी वैल्यू निकल गए क्या? चलिए पुट कर देते हैं। ठीक है, sin 37 इज 3/5, sin 53 is 4/5, cos 53 is cos 37 is 4/5, cos 53 is 3/5, tan 37 is 3/4, cos 53 is 4/3। ओके, सॉरी tan 53। ओके, चलिए ये हो गए कुछ एंगल्स के फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल दो मेरा लेक्चर खत्म हो जाता है, बट मुझे एक चीज़ बतानी है तो वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद में लेक्चर को खत्म करता हूँ। ठीक, क्योंकि आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डीपीपी में भेजूंगा जो कि इसकी मदद से बनेंगे। ठीक, देखिए, अगर मुझे भी कभी भी कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया जाता है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है 11th से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, अब ये पॉइंट का मेरा कोऑर्डिनेट दे दिया गया, ऐसे देखो, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ। ये बोला गया 5 मीटर का है। ठीक है, ये 5 है, इसका लेंथ 5 है। ठीक, और ये जो है एंगल 30 डिग्री का, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का है। ये एंगल कितने का? 30 डिग्री का है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, एक्स कॉमा वाई बताइए, या फिर सेकंड थिंग, इसका एक्स इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस वही सेम चीज़ होगी। ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पूछा जा सकता है आपसे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्योंकि 11th में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे न्यूमेरिकल बनाने में, मैकेनिक्स चैप्टर में। तो इस चीज़ में बहुत सारे बच्चे बार 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 फंसते रहते हैं। ठीक है, देखिए, इस ट्रायंगल में मैं इसको मान देता हूँ, ये डिस्टेंस जो चला है एक्स की तरफ, इसको मैं एक्स डिस्टेंस बोलता हूँ, और इस डिस्टेंस को मैं वाई डिस्टेंस बोलता हूँ। ओके, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ, साइन 30 डिग्री की वैल्यू जानूँ, साइन 30 डिग्री की मैं बात करूँ, तो साइन 30 बराबर मैं क्या बोल सकता हूँ? परपेंडिकुलर, क्या होता है साइन 30? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सो व्हाट इज माय परपेंडिकुलर? जस्ट अ मिनट गाइस, व्हाट इज माय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज y और हाइपोटेनस इज 5। ठीक है, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ? 5 साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी? हाफ, इसकी वैल्यू हाफ। तो y बराबर 5 साइन 35 इंटू 1/2, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 आ गया। ओके, अगर यहाँ से मुझे x की वैल्यू पूछी जाएगी, अगर मुझे पूछा जाएगा कुछ ऐसा कि सर इस ट्रायंगल में cos थीटा बताइए, तो cos थीटा कैसे निकालें? cos 30 डिग्री मैं लिखूंगा। cos थीटा क्या होता है? वो बेस बाय हाइपोटेनस। व्हाट इज दिस बेस? बेस इज x, हाइपोटेनस इज 5, तो x बराबर 5 cos 30 हो जाएगा। cos 30 इज √3/2, x बराबर 5 √3/2। ठीक है, x की वैल्यू मुझे आ गई, y की वैल्यू आ गई। सो अगर x y का मुझे कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा? 5 √3/2। एक्स कॉमा वाई का इंटरसेप्ट भी अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा? 5 √3/2 कॉमा 5/2। ये मेरा आ गया एक्स वाई का वैल्यू। क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, अब इसी फिगर को मैं, ये वैल्यूज तो आप जान गए। ठीक है, अब इसी न्यूमेरिकल को मैं लेता हूँ, इसी फिगर को मैं उठाता हूँ और आपको एक और तरीके से मैं बताता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ हर बार इतना कैलकुलेशन तो हम लोग करेंगे नहीं सर एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए। इसके लिए कुछ छोटा तो इसको करना पड़ेगा। कुछ छोटे में हम छोटा कितना छोटा करेंगे? ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे मेरे पास जगह है क्या? मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैंने इसे, इसको मैं छोटा करूँ क्या साइड में? इसको भी मैं साइड करूँ क्या? इसको मैं छोटा करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ों को मैं, जस्ट अ मिनट, मुझे इसी पेज में ही, ताकि आपको दोनों पर्सपेक्टिव आपको नोट होंगे, दोनों पर्सपेक्टिव आपको दिखेंगे। ठीक है, ठीक, आई गेस दिस थिंग्स आर विजिबल, साइन कॉस। ठीक है, अब देखिए, मैं सेम फोटो को पेस्ट करता हूँ,
जस्ट अ मिनट। देखिए, अब मुझे क्या करना है कि सर एक्स निकालना है, वाई निकालना है, ये 5 दिया हुआ है और ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। बस इतना चीज मुझे गिवन है। तो मैं कैसे याद करूंगा इसे, मैं कैसे निकालूंगा तुरंत, क्विक, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है। ये जो थीटा के साथ वाला एंगल बनेगा 5, और ये थीटा के साथ, थीटा किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, थीटा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ है। तो इसको मैं बोल दूंगा एक्स बराबर 5 cos 30 डिग्री, ठीक है। एक्स बराबर 5 cos 30 डिग्री, ठीक। और अगर मुझे थीटा से दूर वाला एंगल बनाना पड़ेगा, ये वाला थीटा से दूर वाला दूसरा वाला वाई, ये है ना, वाई इंटरसेप्ट, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्स 5 sin 30 डिग्री, 5 sin 30 डिग्री, यानी कि थीटा के साथ वाला cos 30 डिग्री, थीटा के दूर वाला sin 30 डिग्री, ठीक है। अब इस चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जस्ट एक क्वेश्चन की तरह समझते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, इससे आई होप थिंग्स विल बी गेट क्लियर टू यू, ठीक है। ये मान लीजिए ये लेंथ दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ये 7 अभी के लिए सेंटीमीटर मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट में, ठीक है। ये 7 दिया हुआ, ठीक। ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक। ये एंगल नहीं दिया हुआ, इस बार ये एंगल दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ। पहले क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, उसके बाद वो वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला कि सर थीटा के साथ निकालना है, तो ये वाला साइड निकालना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो इसको मैं बोलूंगा 7 cos 60 डिग्री। थीटा के साथ वाले को 7 cos 60 डिग्री, थीटा से दूर वाले को 7 sin 60 डिग्री, ओके। 7 cos 60, 7 sin 60, क्लियर है। तो इसका एक्स वाई इंटरसेप्ट मुझे लिखना होगा, तो क्या लिखूंगा, 7 cos 60 डिग्री और 7 sin 60 डिग्री, ठीक है। ये जो हुआ ये कितना हुआ, दिस थिंग इज 7 cos 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस जो हुआ ये कितना हुआ, 7 sin 60। क्लियर है दोनों चीज, दोनों चीज क्लियर है आई गेस, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट क्या कर देगा, ये एक्स है, ये वाई है, ये मान लीजिए 5 दिया हुआ और एंगल वाई एक्सिस के साथ दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री दे दिया गया, ठीक है। तो अब मुझे लिखना है एक्स वाई इंटरसेप्ट, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी जस्ट मैंने बोला थीटा किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ है, तो इस बार वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 cos 30 डिग्री, और एक्स की वैल्यू 5 sin 30 डिग्री। यहाँ से एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं, थीटा के साथ वाला अगर निकालना, थीटा से सटा हुआ जो एक्सिस है उसका साइन, उसका वैल्यू निकालना, तो वो आर कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा से दूर वाला आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूडिंग दिस थिंग, इसको और डिटेल से हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं समरी बात करूँ तो आज हम लोगों ने क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो बहुत बेसिक पढ़ा आज हमने, बिल्कुल एडवांस नहीं, बहुत बेसिक। जिसको इसमें भी दिक्कत हो रही है वो बार बार इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बेसिक कोर्सेज किए हैं। इसके बाद फिर हम लोग ने क्या किया, इसके बाद हम लोग उठे हैं और सर सॉरी पहले हम लोग एंगल के बारे में देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल के बारे में हमने देखा है कि एंगल क्या होता है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है, रेडियन से डिग्री में कैसे, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स देखा, उसके बाद 3 रेशियोज के बारे में देखा, उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में देखा है, ठीक है। दैट्स एंड फॉर टुडेस क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सिंप्लीफाई टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और अगर आपको डीपीपीज डीपीपी प्रोवाइड किया जाएगा 10 क्वेश्चन का, वो आप बना के आइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अच्छा होगा, आपको समझने में, बेटर अंडरस्टैंडिंग में वो चीज़ हेल्प करेगी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स एंड फॉर टुडेस क्लास।